बारिश में जेठानी के पनीर, देवरानी के चिकन पकवान। जहां बारिश एंजॉय करते हुए रेशा रसोई में चिकन के पकौड़े बना रही थी। आहा, मैंने कितने लजीज क्रिस्पी चिकन लॉलीपॉप बनाया है। आज तो मैं अपनी चिकन डिश खिलाकर छा जाऊंगी और मेरी जेठानी जलकर खाक हो जाएगी। कुछ ही मिनट में रेशा एयर फ्रायर में चिकन लॉलीपॉप सेक कर बाहर निकालती है। वहीं बेचारी शगुन बारिश में खुले में चूल्हा डालकर पनीर पकवान बना रही थी। नाश्ता लगाने का समय निकला जा रहा है, बार बार चूल्हा बुझ रहा है। ऐसे तो मेरे पनीर के पराठे कच्चे रह जाएंगे। बार बार तेज हवा चलने से शगुन परेशान होकर कोने में से तेल का खाली पड़ा टीन काटकर चूल्हे को कवर कर लेती है। अब जाकर चूल्हे ने सही से आंच पकड़ी है। पराठे भी झटपट सिक रहे हैं। बस आज मेरे पकवान माँ जी को भी पसंद आ जाएं। इतने में देवरानी रेशा अपने चिकन पकवान परोस चुकी होती है। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी बहू। मुझे मालूम था पहले खाने की मेज पर तेरे ही चिकन के पकवान लगेंगे और तूने साबित कर दिया कि मॉडर्न होने के साथ मेरी रेशा बहू सर्वगुण संपन्न भी है। थैंक यू मम्मी जी, आज मैंने आप सबके लिए स्पेशली चिकन लॉलीपॉप बनाया है। बहू देखने में तो ये चिकन लॉलीपॉप स्वादिष्ट लग रहा है, पर इसके साथ चटनी तो डाल। ऐसे सूखे सूखे कैसे खाया जाएगा? मुंह फाड़ के एक और नई फरमाइश कर दी। जीभ चलाने में कितनी माहिर हैं ये। मैं यही पकवान बनाकर थक गई हूँ, मेरे बस की नहीं है माथा पच्ची करना। कुछ सोच रेशा ताकि चटनी बनाने से बच जाए। चटनी ना बनानी पड़ेगी, इसके लिए आलसी रेशा मन में खिचड़ी पकाने लगती है। वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठी दोनों नंद चारू और नताशा उसे घूर घूर कर देख रही थी। रेशा भाभी, अब डाइनिंग टेबल पर दही के जैसे जमी रहोगी या फटाफट से चटनी बनाकर लेके आओगी भी? चारू की बच्ची, दिल तो करता है इसके मुंह पर टेप लगा दूं। चारू, ये चिकन लॉलीपॉप टोमेटो सॉस के साथ अच्छे लगते हैं, चटनी से नहीं। टेस्ट करो। तब चिकन खाने की चटोरी तेजस्विनी और नताशा चारू रेशा का चिकन पकवान खाने लगती हैं। क्या बात है रेशा बहू, 1 महीने के अंदर चिकन पकवान बनाने में तेरा हाथ काफी जम गया। अब तू चिकन सही से सेकने लगी है। अरे तुम बाप बेटे मुंह क्यों देख रहे हो? मेरी मॉडर्न बहू के चिकन पकवान चक्कर देखो, उंगलियां चाटते रह जाओगे। तेजस्विनी, तुमको ही मुबारक हो ये चिकन के पकवान। मैं तो मेरी शगुन बहू के पनीर पकवान खाऊंगा। सर पर पल्लू किए शगुन अपने नीचे की रसोई से सीढ़ियां चढ़कर पनीर के पकवान पहले फ्लोर के डाइनिंग हॉल में लाती है, जहां ससुर देवर पति आंखें जमाकर बैठे थे। पापा देखो, भाभी आ गई। क्या बढ़िया खुशबू आ रही है। शगुन भाभी, फटाफट से आपके पनीर के पकवान सर्व कर दीजिए, मेरे तो पेट में चूहे दौड़ने लगे। देवर जी, आज मैंने आप सबके लिए मक्खन लगाकर पनीर डालकर भरवा पराठे बनाया और साथ में सिलबट्टे की लहसुन मिर्च की चटनी भी पीसी है। बहुत खूब। बड़ी बहू, पकवान का नाम सुनकर ही मेरे मुंह में तो पानी आ गया। फटाफट से पराठे परोस दे। तब जेठानी तीनों को पनीर के पराठे चटनी परोस देती है, जिसे वो चाव लेकर खाने लगते हैं। वाह 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 बहू, क्या खस्ता करारे करारे पनीर के पराठे बनाए हैं तूने। खाकर दिल खुश हो गया। बारिश में तो ऐसा ही खान पान जचता है। सच में शगुन, तुमने बहुत ही स्वादिष्ट पराठे बनाए हैं। दादी माँ होती तो तुम्हारे हाथों के 8-10 पराठे तो लपेट ही जाती। शुक्रिया विवेक जी। अपनी जेठानी के पनीर के पकवानों की वाहवाही होती देखकर रेशा बिल्कुल हजम नहीं कर पाती है। पता नहीं इस जेठानी के पनीर के पकवान में ऐसा क्या जायका है जो इस घर के मर्दों के मुंह पर चढ़ गया है। और तो और मेरा खुद का पति भी चाव से खा रहा है, जेठानी को तो मजा चखाना पड़ेगा। उस वक्त देवरानी के चेहरे पर साफ साफ जलन देखी जा सकती थी, जिस पर चारू चुटकी लेते हुए बोलती है, नताशा, तुझे कुछ स्मेल आ रही है? चारू, मुझे तो सॉलिड वाली जलने की बू आ रही है। छोटी भाभी, आपको भी आ रही है क्या? जी नहीं, मुझे कोई बू नहीं आ रही है। अगर तुम्हारा भी जेठानी के पराठे खाने के लिए लार टपक रही है तो खा सकती हो वैसे भी। शगुन भाभी, अगर आपने एक्स्ट्रा पराठे बनाया तो हमारे लिए भी लगा दीजिए। जी क्यों नहीं चारू दीदी, आप भी खा लीजिए। मैं तो हमेशा एक्स्ट्रा खाना ही बनाती हूँ। हाँ, ताकि ज्यादा खाना बनाकर खराब कर सको। अच्छा है, मैं तो बिल्कुल लिमिट से खाना बनाती हूँ, क्योंकि मुझे आपकी तरह वेस्टेज करने का शौक नहीं। देवरानी जी, ज्यादा आग में घी डालने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अंदाजा है सब लोग को खिलाने में कितना खाना लगता है। तब जेठानी के करारे जवाब से रेशा चुप हो जाती है। तभी दरवाजे से दादी सास अमरावती लगभग 15 दिन बाद वापस आती हैं। दादी जी, आप आ गई? प्रणाम। शगुन पैर छूकर दादी सास को प्रणाम करती है। जुग जुग जीती रहो बड़ी बहू, सदा सुहागन रहो।
मेरी गंवार जेठानी अपना संस्कारी मेलोड्रामा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। चल रेशा, फॉर्मेलिटी के लिए छू ले पैर। नमस्ते दादी जी, आ गई? खुश रह तू भी। क्यों तेजस्विनी, तेरी पसंद की मॉडर्न बहू पकवान बनाना सीखी या अभी तक पहली रसोई के जैसे राशन खराब कर रही है? यार, इस दादी की सुई अभी तक मेरी पहली रसोई में अटकी पड़ी है। 1 महीना हो गया। आखिर देवरानी रेशा ने पहली रसोई में ऐसी भी क्या खिचड़ी पकाई थी? और आखिर क्यों एक ही घर की परिवार की बहू होकर दोनों देवरानी जेठानी की रसोई अलग बटी हुई है? चलिए देखते हैं। देखो जी, मैंने नितिन के लिए रेशा को चुना है। वो मॉडर्न है, हमारे परिवार में घुल मिल जाएगी, तो इसमें मैं किसी की टांग अड़ाई बर्दाश्त नहीं करूंगी। तेजस्विनी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है मॉडर्न बहू लाने के चक्कर में। अरे बहू ऐसी होनी चाहिए जो सर्वगुण संपन्न हो, जिसे अच्छे से घर संभालना आता हो और अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाए, जिसे संस्कार सिखाने न पड़े। अरे संस्कार का क्या अचार डालना है? तुम तो अपने पसंद से गंवार बहू चुनकर ला रहे हो। देखो जी, जब मैं तुम्हारी पसंद की बहू पर दखल नहीं दे रही हूँ तो तुम भी कबाब में हड्डी मत बनो। और कोई खराबी नहीं लव मैरिज में, कम से कम नितिन की पसंद मंजूर है। देखते देखते तेजस्विनी देव के बीच में बहू लाने को लेकर शुरू हुई बहसबाजी कलेश में बदल जाती है, जिसे देख अमरावती गुस्से में, अरे चुप करो दोनों, क्या कचर कचर कर रहे हो? दोनों बहू को शादी करके आने दो। दोनों के हाथों का खाना चखने के बाद ही पता चलेगा ना देवरानी जेठानी में से कौन कितने पानी में है। तब अमरावती पंडित जी से कहकर शादी का मुहूर्त निकलवाती है, जो कि भारी बारिश वाले मॉनसून की तिथि में निकलता है। दोनों देवरानी जेठानी के फेरे चल रहे होते तभी मूसलाधार बारिश हो जाती है। वाह यार, क्या मस्त बारिश हो रही है। मेरा तो KFC का चिकन खाने का मूड बन रहा है। काश कहीं से मिल जाता। शादी के मंडप में भी रेशा दिल में चिकन के ही ख्याली पुलाव पका रही थी, क्योंकि उसे चिकन खाने का काफी चस्का था। तब तेजस्विनी बारिश में दोनों की विदाई करवा कर ले आती है। इस बारिश को भी विदाई के टाइम पर होना था। मैंने कितना एक्सपेंसिव ब्राइडल मेकअप करवाया था ताकि अच्छे अच्छे फोटोशूट करवाऊंगी। सारा मेकअप मेल्ट हो गया बारिश में। छोटी बहू, नए शादीशुदा जोड़े पर बारिश की बूंद पड़नी शुभ होता है, और तू तो दूध जितनी गोरी चिट्टी है, मेकअप की जरूरत नहीं तुझको। ठीक है। तब सास दोनों का एक साथ में आरती और गृह प्रवेश करती हैं। अगले दिन दोनों देवरानी जेठानी की पहली रसोई की बारी थी। आजा मेरी प्यारी प्यारी मॉडर्न रेशा बहू, मैं तुझे किचन दिखाती हूँ। रसोई के अंदर इलेक्ट्रॉनिक चीज भरी देखकर रेशा के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। अरे वाह, इस रसोई में तो सारी चीज इलेक्ट्रॉनिक है। मेरी गंवार जेठानी को सब कुछ चलाना भी नहीं आता, खाना क्या खाक बनाएगी। छोटी बहू, अगर मन में खिचड़ी पका लिया हो तो एक बार अपनी साइड के स्लैब पर रखा सामान देख लो। कोई चीज कम लगे तो बता दो। सूजी, मैदा, मावा, घी सब रख दिया है पकवान बनाने का। मुझे तो इतनी परख भी नहीं है कि इसमें से सूजी कौन सा है, मैदा कौन सा है। मैं क्या खाक 56 पकवान बनाऊंगी। दादी जी, सब कुछ ठीक है, मैं बना लूंगी। सब बावर्ची खाने से बाहर चले जाते हैं। तभी शगुन, देवरानी जी, मुझे चूल्हा चलाना नहीं आता, कृपया आप सिखा देंगी क्या? जेठानी जी, मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है जो आपको सिखाऊं, मुझे अपने पकवान बनाने हैं। ये देवरानी तो बड़ी टेढ़ी खीर है, भाव खाकर दिखा रही है। कोई नहीं, मैं अपने पकवान मिट्टी के चूल्हे में बनाऊंगी। शगुन जीने से उतरकर दूसरे फ्लोर से नीचे जाने लगती है। तभी बीच में दादी सास मिलती हैं। मुझे पता था तुझे उस चूल्हे में खाना नहीं बनेगा, चल मैं तुझे दूसरी रसोई दिखाती हूँ। अमरावती शगुन को ग्राउंड फ्लोर की पुरानी रसोई में लाती है, जहाँ मिट्टी का चूल्हा सिलबट्टा लगा था और बूंदाबांदी हो रही थी। बहू, यहाँ सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन ऐसी बारिश में खाना बना पाएगी तू? जी दादी माँ, मुझे तो मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने में आरामदायक लगता है, मैं तिरपाल लगा लूंगी। जेठानी वापस से सीढ़ी चढ़कर ऊपर से सारा राशन पनीर नीचे लाती और पनीर के पकवान बनाने में जुट जाती है। आज तो पहली रसोई है, 1-2 पकवान से काम नहीं चलेगा। शाही पनीर, पनीर पुलाव और थोड़े पनीर के पकौड़े बना लेती हूँ। बारिश है। वहीं दूसरे फ्लोर पर पता नहीं ये ब्लिंकिट वाला चिकन लेके कब आएगा, इतना लेट हो गया। तब तक बिरयानी के चावल भिगो देती हूँ। तब थोड़ी देर में रेशा नीचे से पैकेज्ड चिकन लेके रसोई में वापस आती है। हाँ, काफी टाइम खराब हो गया, फटाफट बनाना चालू करती हूँ। क्या बढ़िया मौसम है। तब रेशा YouTube से रेसिपी देख देख कर बनाती है। ये चिकन बिरयानी बनाने की विधि कितनी सिंपल है। फटाफट सब्जी कटर से प्याज काट कर मसाले पीस लेती हूँ। तब कुकर में कच्चा पक्का मसाला भूनकर देवरानी कुकर में चिकन चावल डाल देती है।
बिरयानी में सीटी लगने में टाइम लगेगा, तब तक बारिश में एंजॉय कर लेती हूँ। बिरयानी चढ़ाकर रेशा बारिश में जाकर नहाती है। मैं नाचूं आज छम 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 छम, मैं नाचूं आज छम छम छम। कितना औसम मौसम हो रहा है बारिश का। रेशा बहू खाना बन गया तो फटाफट ले आओ। जी मम्मी जी लाई। मेरी चिकन बिरयानी रेडी हो गई होगी। रेशा बारिश में गीले किचन में लौटती है। ओ गॉड, ये जलने की स्मेल क्यों आ रही है? मेरी बिरयानी तो नहीं जल गई? देवरानी ने कुकर खोलकर जैसे ही देखा तो काफी बिरयानी जलकर खराब हो गई। ओ गॉड, इस चिकन बिरयानी का तो हलवा बन गया, सबको क्या खिलाऊंगी? रेशा कहाँ रह गई? ले आओ खाना। जी नितिन जी, लाई बस। देवरानी जले पकवान लेके नीचे आती है जहाँ जेठानी पनीर पकवान परोस चुकी थी। वाह शगुन बहू, तेरे पनीर के पकवान खूब अच्छे बने हैं, खासकर ये पनीर पुलाव खिले खिले बनाए हैं। शुक्रिया दादी माँ। चल छोटी बहू, तू भी अपने पकवान चखा दे, क्या बनाया है? मैंने सबके लिए बिरयानी बनाई है। रेशा जैसे ही सबको जली बिरयानी सर्व करती है तो खिल्ली उड़ जाती है। बहुत है, चिकन बिरयानी का तो कचुम्बर निकला पड़ा है, न पीस का पता चल रहा है न चावल का। इसे कहते हैं ऊंची दुकान फीके पकवान। तभी तेजस्विनी रेशा का पक्ष लेते हुए, माँ जी अब बाल की खाल निकालने की क्या आवश्यकता है? रेशा बहू मुझे परोस बिरयानी, कोई खाए या ना खाए मैं खाऊंगी। केवल तेजस्विनी रेशा का बनाया खाती है, बाकी सब जेठानी के पनीर व्यंजन खाते हैं। जेठानी जी, आज तुम अपने पनीर से छा गई तो ज्यादा खुशफहमी में मत रहना, कल को बाजी मैं जीतूंगी। देवरानी के चैलेंज पर जेठानी चुप सी रह जाती है। ऐसे ही सिलसिला जारी था। अरे नहीं नहीं जीजी, आपकी बहू है, जब मर्जी आ जाइए। अच्छा ठीक है, रखती हूँ। शगुन बहू, रेशा बहू, यहाँ आओ। माँ जी आपने बुलाया, कुछ काम था? बहू अचार डालने के लिए तो बुलाया नहीं होगा, काम के सिलसिले में ही बुलाया है। कल तुम देवरानी जेठानी की बुआ सास फूफा आ रहे हैं तो बढ़िया पकवान बनाना। मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं ऐसे चिकन पकवान बनाऊंगी कि बुआ फूफा जी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। रेशा बहू, मुझे पता है कि तुम मेरी उम्मीद पर खरी उतरोगी। शगुन बहू, तुम्हें खास ध्यान रहे मेहमानों के आगे मेरी नाक मत कटवाना। तेजस्विनी के मन में शगुन के प्रति खटास भरी थी, जिसे वो खास पसंद नहीं करती थी। तब दोनों देवरानी जेठानी बारिश में खरीदारी करने निकल जाती हैं। आज कितना मैसी मैसी मौसम है, कीचड़ भी हो रखा है, इससे अच्छा तो ऑनलाइन ग्रोसरी और चिकन ऑर्डर करके मंगवा लेती। बारिश और कीचड़ के चलते मुंह सिकोड़ के रेशा मॉल से सामान लेती है, वहीं शगुन किराना स्टोर से सस्ता और चुनिंदा सामान दूध खरीद के घर लाकर खुद से पनीर बनाती है। अगले दिन बुआ फूफा भी आ जाते हैं। आइए आइए मनोहर जीजा जी और मनोरमा जीजी, कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ देव, बस तुम्हारी दोनों बहू से खूब खातिरदारी करवाऊंगी अपनी। इनका लगेज देख को तो लग रहा है लंबा रहने के लिए आए हैं, मैं कोई हलवाई थोड़ी लग रही हूँ जो डेली बना के खिलाऊंगी। जहाँ रेशा मन में कुड़कुड़ा जाती है, इतने में शगुन चूल्हे पर चाय पनीर पकौड़े बना के ले आती है और टेबल पर रख कर पैर छूती है। प्रणाम बुआ जी, फूफा जी। सदा सुहागन रहो बहू, से कहते हैं अच्छी बहू के आचरण। मैंने गर्मा गर्म पनीर टिक्का बनाया, आप दोनों खाइए, तब तक खाना तैयार हो जाएगा। ये जेठानी बड़ी चालू चीज है। कोई नहीं, नाश्ते में इसके पनीर पकवान चले हैं, अब खाने में मेरा इंप्रेशन जमेगा। तब रेशा किचन में आकर फ्रिज में से पैकेज चिकन निकाल के तैयारी करती है। एक बार फिर बारिश चालू हो जाती है। आज तो मैं बढ़िया सी ग्रेवी चिकन प्लस मैं जीरा राइस बना लेती हूँ ताकि सब उंगलियां चाट कर खाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंस होकर रेशा खाना बनाना स्टार्ट करती है। कुछ देर बाद क्या बढ़िया टेक्सचर आया है ग्रेवी चिकन का, चावल भी फ्रेश है। अच्छा किया जो मैंने बासमती थोड़ी कच्ची ही उतार दी, भाप में पक जाएगी। एक बार जेठानी जी को देख के आती हूँ क्या बना रही हैं। तब रेशा बहाने से नीचे आती है जहाँ बारिश में शगुन चूल्हे पर पनीर फ्राई कर रही थी। अरे देवरानी जी, तुम मेरी रसोई में कुछ चाहिए था क्या? नहीं, वो मेरा खाना रेडी हो गया इसलिए सोचा हेल्प करवा दूं आपकी। वैसे क्या बना रही हो? मैं पनीर डालकर सूखी मिक्स वेज और पनीर की कचौरी, पनीर पुलाव और मटर पनीर बना रही हूँ। जेठानी जी 36 आइटम बनाने की क्या जरूरत है, कितनी अच्छी बारिश हो रही है, आपका दिल नहीं करता नहाने का? करता तो है, लेकिन घर में मेहमान आए हैं, उन्हें भी देखना है। मैं कर देती हूँ, तब तक आप एंजॉय कर लो। अच्छा, तुम्हारा शुक्रिया देवरानी जी। शगुन बारिश में नहाने लगती है। मौका देखकर रेशा सब्जी में नमक मिर्च बढ़ा देती है। अब आएगा मजा जब सब ये मिर्च नमक भरा पनीर पकवान चखेंगे और जेठानी की रिमांड लगेगी। अच्छा जेठानी जी, मैं चलती हूँ, वो मुझे चूल्हे के धुएं से एलर्जी है।
रेशा जीने से चढ़कर अपनी रसोई में आती है जहां कढ़ाई की सारी ग्रेवी सूख चुकी थी। ओ शिट, सारी ग्रेवी सूख गई, कैसे खिलाऊंगी सबको? कोई चारा न बचने पर रेशा पानी डालकर तरी लगा देती है और दोनों एक साथ परोसती है, जहां मनोरमा का मुंह चढ़ जाता है। अरे बहू, ये तूने चिकन रसा बनाया या खिलवाड़ किया है? पानी से भी पतली तरी डाली है, ऊपर से दुनिया भर का मसाला डाला है। हटाओ परे से। बुआ जी, आप पनीर वाला खाना खा लीजिए, मैंने कम तेल मसाले में बनाया है। खिलाओ खिलाओ जेठानी, जैसे बुआ जी ये तेज मिर्च मसाले वाला खाएंगी तो बम की तरफ फटेंगी। मनोरमा जेठानी के सभी पनीर के पकवान खाती है। शगुन बहू, बहुत ही दमदार पनीर पकवान बनाया। खाना बनाने में कोई तेरा हाथ नहीं पड़ सकता कि हलवाई ने नहीं बनाया। ये मेरी चली दांव उल्टी कैसे पड़ गई? देवरानी जी, मैंने तुम्हें नमक मिर्च मिलाते देख लिया था, मुझे पता था दाल में कुछ काला है। अच्छा, तो रेशा मेरी रसोई में ये करामात करने आई थी। रेशा खाना खराब करके चली जाती है। इतनी जल्दी तो सब्जी दोबारा बनेगी नहीं, क्या करूं? हाँ, माँ भी तो जब खाने में ज्यादा मिर्च नमक डल जाता था तो वो आटे की गोली डालकर नमक मैनेज करती थी, वही करती हूँ। तब शगुन आटे की लोई सब्जी में डाल देती है, जिससे एक्स्ट्रा नमक निकल जाता है। अरे सगुन बहू, ये लो तुम्हारा नेग, खाना बहुत ही बढ़िया था। तब 1-2 दिन ठहर कर दोनों चले जाते हैं। वहीं रेशा हर बार अपने चिकन पकवान से शगुन के साथ कंपटीशन करती है और मात खाती, जिससे वो बाहर से ऑनलाइन बना बनाया चिकन मंगवाने लगती है। मैडम जी, आपका चिकन ले आया हूँ, जल्दी से आकर ले लो, बारिश हो रही है। नीचे तो सब डाइनिंग टेबल पर जम ही पड़े हैं, कैसे जाऊं? कुछ सोच रेशा। भैया, आप बालकनी साइड आ जाइए। तब रेशा बालकनी में से रस्सी डालकर चिकन लेकर कुछ देर में सबको बटर चिकन तंदूरी रोटी परोसती है। क्या बात है छोटी भाभी, आज तो आपके पकवान से बढ़िया खुशबू आ रही, क्या बनाया है? आज मैंने बटर चिकन और तंदूरी रोटी बनाई है। क्या बात है, मेरी रेशा बहू का तो जवाब नहीं। आज तो पनीर के पकवान फेल है। सबको बटर चिकन का कलर देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है, जिससे सब आज जेठानी का पनीर छोड़ सब चिकन पकवान पर टूट पड़ते हैं। सच में बटर चिकन तो बढ़िया बनाया है रेशा तुमने। थैंक यू नितिन जी। देख लीजिए जेठानी जी, लगता है आपके पनीर के पकवान खाकर सब लोग पक चुके हैं। कोई बात नहीं देवरानी जी, सब लोग चाहे तुम्हारा खाना खाएं या मेरा, एक ही बात है। हाँ हाँ, अंदर से तो जलकर खाक हो रही होगी, ऊपर से तारीफ कर रही हो। अब डेली सब लोग देवरानी के ऑर्डर करके मंगवाए चिकन पकवान चाव से खाने लगते हैं। एक दिन शगुन रेशा को डिलीवरी वाले से खाना लेते हुए देख लेती है। मैडम जी, ये लीजिए आपका चिकन चॉप्सी, चिकन टिक्का, चिकन कबाब, और ये टोटल 3000 हो गए। हाँ ठीक है, ये लो पैसे और जाओ जल्दी। डिलीवरी वाले के जाते ही शगुन रेशा के पास आती है। देवरानी जी, तुम सबको बाहर का चिकन खरीद कर खिला रही हो, बाहर के खाने में घर जैसा स्वाद नहीं होता। जेठानी जी प्लीज, आप मुझे लेक्चर मत दीजिए, वैसे भी मेरे पैसे खर्च हो रहे हैं, आपके नहीं। रेशा ऐंठ दिखाकर अंदर जाकर सबको चिकन व्यंजन परोस देती है। अरे छोटी बहू, आज का चिकन तो बिल्कुल आलू के पीस जैसा लग रहा है और कच्चापन भी है, बाहर का मंगाया है क्या? नहीं तो दादी माँ, वो इतनी सारी वैरायटी बनाई है ना, तो जल्दबाजी के चक्कर में थोड़ा कच्चा रह गया होगा। डींगे हाँकना तो कोई देवरानी से सीखे। वक्त बीतता है, वहीं डेली देवरानी के कच्चे चिकन पकवान खाकर सबको अपच होने लगती है, जिससे 4 जने जेठानी के पनीर वाला खाना खाते हैं, वहीं सास ननद देवरानी के। क्या बढ़िया मौसम हो रहा है रेशा बहू, आज चिकन कबाब, चिकन टिक्का, पकौड़े बना ले। जब देखो मुंह फाड़कर माँ बेटी ऑर्डर फरमा देती हैं, जीभ चलाने में आगे हैं। मम्मी जी, चिकन खत्म हो गया है, आप जाकर ले आएंगी प्लीज, तो मैं बना दूंगी पकवान। अच्छा ठीक है बहू, मैं ले आती हूँ। रेशा जानबूझकर सास को बारिश में चिकन लाने भेज देती है। हाय हाय, पूरा रोड पानी में डूब गया है, गड्ढे भी नहीं दिख रहे। तभी कीचड़ में फिसल कर तेजस्विनी गिर जाती है। हाय दैया, लगता है कमर की हड्डी टूट गई है। तेजस्विनी कॉल ट्राई करती है। मम्मी जी का कॉल जब देखो तो बुढ़िया पकाती रहती है, मैं नहीं उठा रही। रेशा कॉल अनदेखा कर देती है। कुछ देर बाद शगुन उसी सड़क से जाते हुए देखती है और उन्हें घर लाती है। डॉक्टर साहब, माँ ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, गिरने से इनके पैरों में फ्रैक्चर हो गया है, इन्हें जीना चढ़ना उतरने से बचाव करना होगा। डॉक्टर साहब, मेरी रेशा बहू है ना, वही मेरी सेवा पानी करेगी और बनाकर खिलाएगी। मैं?
मम्मी जी मैं तो कह रही हूँ बारिश के लिए आप जेठानी जी के रसोई में से खाइए, बार बार जीना उतरना चढ़ना नहीं पड़ेगा और मैं भी पकवान बनाने से बच जाऊंगी। कोई नहीं देवरानी जी, मैं माँ जी की देखभाल कर लूंगी। तब रेशा सीढ़ी चढ़कर ऊपर चली जाती है। अब जेठानी प्रतिदिन सुबह 5 बजे जाकर बारिश में पनीर नाश्ता बनाकर सास को खिलाती है, टाइम से दवाई देती है, देखभाल करती है। अकेले चिकन बनाने में खाने में कितना मजा है, अच्छा है। भला टली। माँ जी आज मैंने आपके लिए पनीर के हेल्दी पराठे बनाए हैं, खा लीजिए। शगुन बहू मुझे माफ कर दे, जो तो जैसी हीरे सी बहू की परख ही नहीं कर पाई, पर अब मैं तेरा बनाया खाऊंगी, रेशा बहू का नहीं। माँ जी रेशा के लिए दिल में खटास मत रखिए, मैं उसे सिखा दूंगी। जहां सब रेशा के स्वभाव से खफा थे, शगुन उसे खाना बनाना सिखाती है, जिससे वो धीरे धीरे सबके दिल में दोबारा जगह बना लेती है।